हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच जो एक माध्य होता है, क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उससे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच माध्य संबंध क्या होता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कवर कर लेते हैं। थ्योरी में क्या बोला जा रहा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बीच में जो उसका माध्य होता है वो क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लघुत्तम समावर्तक, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। तो ये रिलेशन हो तो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये हम लोगों का मेन फॉर्मूला है। ठीक है। अब सपोज आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सपोज आपको बोला गया कि दो संख्याओं का मौसौ, सपोज आपको मौसौ दे दिया गया है, दो संख्याओं का मौसौ दिया गया है कितना 15, और लौसौ दिया गया है आपको 20। ठीक है। अब बोल रहा है यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या कितना है 25 है, तो बताइए दूसरी संख्या। तो बताइए दूसरी संख्या। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को मौसौ दे दिया गया है, लौसौ दे दिया गया है, और हम लोगों से क्या पूछा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। कुछ भी दे सकता है, इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला चीज़ तो पूछेगा कि दूसरी संख्या बताइए। अच्छा, उसके बाद दोनों नंबर दिया हुआ रहता है, दोनों नंबर दिया हुआ रहता है, और कभी कभी पूछता है कि लौसौ दिया हुआ है इतना और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इतना, तो बताइए मौसौ क्या होगा। तो इस चीज़ को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ दिया जाए या कोई भी चीज़ पूछे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है मौसौ दिया गया है 15 और लौसौ दिया गया है 20। तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि 20 गुना 15 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, सॉरी, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पे लौसौ गुना मौसौ। तो लौसौ है 20, मौसौ है 15 बराबर, हम लोगों को पहली संख्या एक संख्या पता, मतलब पहली संख्या पता है, और हम लोगों को दूसरी संख्या क्या करना है, दूसरी संख्या हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग जिस चीज़ को निकालना पड़ता है उसको हम लोग अकेला कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 20 गुना 15 बटा 25। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को अकेला कर लिया, और ये जो 25 है उसको इसके नीचे भेज दिया, क्योंकि ये गुना में है। जब इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरी संख्या। जब इसको हम लोग काटेंगे ना, जब हम लोग इसको काटेंगे तब हम लोगों को यहाँ से दूसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाएगा। तो अभी हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आप लोग, आई होप, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को मैं पूरा इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हुए हैं तो मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो आपको करना पड़ेगा,
आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि लॉसो गुना मौसो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। और ये दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या, उसको हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अभी ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये आधा अधूरा दिख रहा है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले फोकस करिए क्योंकि मैं दोनों चीज़ को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उस चीज़ पे फोकस करिए। पहला क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का मौसो कितना है, 23 है, और लॉसो है 276। यहाँ पे मौसो दिया हुआ है और लॉसो दिया हुआ है, और पूछा है यदि एक संख्या कितना है, 92 है, तो दूसरी संख्या पूछा है। इसमें देखिए इसी तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मौसो गुना लॉसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। मौसो गुना लॉसो बराबर ये लिख देते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, अभी हम लोग किसी चीज़ पे भी नंबर नहीं बैठाएंगे क्योंकि हम लोग को देखिए मौसो पता है, लॉसो पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे मौसो गुना लॉसो बटा पहली संख्या। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी संख्या निकालना, तो दूसरी संख्या यहाँ पे हम लोग को निकालेंगे इसको हम लोग दूसरी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मौसो कितना दिया हुआ है, देखिए मौसो दिया हुआ हम लोगों को 23, अब आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और लॉसो दिया हुआ है 276 और पहली संख्या है 92। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा 69। तो ये 69 क्या हो गया, ये 69 हो गया दूसरी संख्या, ये 69 हो गया हम लोग का दूसरी संख्या। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और लॉसो इतना दिया हुआ, तो बताइए मौसो क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को अभी पता चल गया है कि एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या पता चला हम लोगों को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो इंटू लॉसो। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, अब फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे पूछा क्या है, मौसो पूछा है। ठीक है, मौसो इंटू लॉसो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, एक्चुअली में थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल था तो वो आ गया था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मौसो बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मौसो निकालना है और यहाँ पे क्या लॉसो को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मौसो गुना लॉसो है तो हम लोग को जो चीज़ निकालना पड़ता है उसको अलग कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसका हक दिला रहे हैं ना हम लोग, तो उसको अलग कर देंगे। और ये जो साथ है, एक साथ है, इसको हम लोग बोलेंगे तुम भागो भाई क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो ये नीचे आ गया। क्योंकि ये गुना में है, गुना से जब भी वो बराबर के इस पर आता है वो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। ठीक है, अगर जोड़ होता तो इधर आता तो घटाव बन जाता, अगर घटाव होता तो इधर आके जोड़ बन जाता। ठीक है, तो अब मौसो हम लोग को पता नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मौसो बराबर। ठीक है, मौसो बराबर क्या लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लॉसो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 3174 बटा लॉसो दिया हुआ 138। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना, इसका आंसर मेरे पास है तो मैं उस आंसर को लिख दे रहा हूँ 23। आप लोग क्या करना, इसको डिवाइड करना और आप लोग इसको काटेंगे ना तो ये 23 बार में ये कटेगा, डायरेक्ट कटेगा, आप लोग डायरेक्ट काट के देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बीच में जो माध्य संबंध होता है। और ये फॉर्मूला मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका 10 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपका 10 क्या
उसके बाद भी आपको काम आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चीज़ को समझते हुए चलिए, बहुत आगे आपका काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।